जी हाँ, ये घटना मैं एकदम बिल्कुल सच और सही बताने वाला हूँ। आप इसको सुन कर के हैरान और दंग रह जाएँगे। ये घटना बिल्कुल है, जब मैं छोटा था ना, तो मैं एक सोच रहा था कि चलो मैं कहीं घूमने या पार्टी करने जाता हूँ। लेकिन मेरे पास टाइम था, मैंने पढ़ लिया था, मैंने बोला चलो कुछ खा के आते हैं, कुछ स्पाइसी अच्छा चीज़ मिलेगा और शाम का वक़्त था। तो ऐसा लगा कि चलो जाना बेहतर रहेगा और थोड़ा-सा माइंड फ्रेश भी हो जाएगा, मूड मज़ा आ जाएगा। शाम में 6 बज रहे थे, साढ़े 6 बज रहे थे। मतलब 6 से 7 बजे का टाइम था। तो मैंने सोचा चलो चलते हैं और खा के आऊँगा और उसके बाद एन्जॉय करूँगा, ठीक है? और बस मैं इतना ही सोच रहा था, उसके बाद मैं अपना नया नया कपड़ा पहनना शुरू किया। उसके बाद ये उस डरावनी केले पेड़ की कहानी है जो मुझे पकड़ लिया था, मुझे अपने वश में कर लिया। क्योंकि केले के पेड़ से ना मुझे इस तरह की एक फ़ोटो दिखाई देने लगी थी। मैं बोल के मेरे रोंगटे भी खड़े हो गए और साथ में मेरा आँसू भी आना शुरू हो गया और मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा। आप देखें आगे। आपको देख कर के भी ना आपका रोंगटे खड़े हो जाएँगे और आप हिल नहीं पाओगे और आप सोच नहीं पाओगे, समझ नहीं। तो मैं जस्ट पार्टी जा रहा था। पार्टी जाते-जाते मैंने उस पार्टी में पहुँचा। होता क्या है ना कि जब हम इंसान थोड़ा पढ़ाई कर लेते हैं, पढ़ाई करने के बाद एक बाहरी माहौल मिलता है तो एक खुशी मिलती है, जब बचपन में थे तो। ठीक है, तो उसके बाद जस्ट मैं वहाँ पहुँचा और मैं पहुँचने के बाद वहाँ पार्टी के कुछ अनुभव को खा रहा था, खाना खाया, खाना खाने के बाद पानी पिया, पानी पीने के बाद जस्ट माइंड फ्रेश किया, थोड़ा मैं दोस्त लोग बात किया और साइकिल से गया था वहाँ, मैं साइकिल से वहाँ गया था, साइकिल से। खा करके उसके बाद अपने रास्ते से लौटने लगा, साइकिल से लौट रहा था सब। अंधेरी शाम हो चुकी थी और उस रास्ते में कोई नहीं था और छोटा सा जंगल था जहाँ केला का बिजली भी कटी हुई थी और वहाँ कोई कुछ अंधेरा, पूरा अंधेरा का प्रकोप ज़्यादा था और सामने पूरा जंगल ही जंगल था। ठीक है, छोटा सा जंगल था बट जंगल ही जंगल था और सामने में एक केला का पेड़ था, अंधेरी केला का पेड़ था जिसको मेरे से गुजरना था वहाँ। अंधेरे वक्त के समय में काफ़ी केला का पेड़ डरावना लग रहा था क्योंकि घना था और जंगल था। मैं काफ़ी बिंदास और शांत स्वभाव से किसी के साथ जा रहा था, साइकिल पे मैं आगे बैठा। ये सुनकर आपकी आंखें जो है ना नम हो जाएगी और शून्य हो जाएगा, देखिएगा आगे। आप सो भी नहीं पाओगे और समझते रहोगे और आपका नींद भी नहीं आएगा और बार बार सपना में ही ख्याल आएगा। मेरी भी हाल कुछ ऐसी ही हो गई थी, जो डरावना था, सस्पेंस था और थ्रिलर था और रियली था। हम सबकी आंख और शरीर जो है ना नम पड़ जाएगी और सोचते रह जाएंगे, सच की कहानी। मुझे भी जो कहानी मेरे साथ घटित हुई थी ना, सोचने के बाद ऐसा करने का मन कर रहा था। ओके, उस सुनसान सड़क से मैं गुजर रहा था और मैं अपने साइकिल पे जा रहा था और आगे देखते जा रहा था और ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं घर पहुंचूं और घर पहुंचने के बाद मैं आराम से अपने आप में कई उल्टे सीधे सवाल का जवाब और सोच मेरे अंदर उत्पन्न हो रही थी उस सुनसान रास्ते में। सोच रहा था कि कोई मुझसे बात करे और उससे मैं बात कर सकूं और उससे थोड़ा सा वार्तालाप कर सकूं और दिल से दिल की बातें कर सकूं और थोड़ा सा उसको शेयर कर सकूं, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अचानक एक आत्मा ने ना मेरे शरीर में घुस गई और जो मुझे करंट पैदा की, मेरे शरीर को व्याकुल करने लगी और मुझे परेशान करने लगी। उसी रास्ते में, रास्ते का मैं जिक्र कर रहा हूँ, उसी रास्ते में मुझे डर लगने लगा था और मेरे अंदर शरीर की आत्मा घुस गई और मुझे परेशान करने लगी, मुझे मेरे शरीर को, मेरे मन को बेचैन करने लगा और मैं हिल नहीं पा रहा था। मेरी आंखें नम हो गई थी, मेरा शरीर काम नहीं कर रहा था। मैं सोचने लगा था कि क्या करूँ और क्या ना करूँ। मैं अकेला अपने आप से बैठ के बात कर रहा था, लेकिन समझ नहीं पा रहा था क्या करना और क्या नहीं करना और किस तरीके से करना है। गंदे से गंदे ख्वाब मेरे दिमाग में आ रहे थे और हर डरावना सीन याद आ रहा था, खौफनाक अकेला पे। ऐसा लग रहा था कि वो मुझे खींच रहा है और उस रात की बात मुझे याद आ रही है और खींच रहा था। डरावनी डरावनी बातों को मन में ख्वाब में बैठ गया था और पूरा बढ़ते जा रहा था। फिर अगली सुबह की शुरुआत हुई और मैं थोड़ा सा अच्छा फील कर रहा था बट शरीर सुस्त हो चुका था। सर ये कहानी सच की है सर। मेरे बात पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए सर और शेयर कीजिए। जो भी लाऊंगा सर कहानी, ऐसी सी कहानी शेयर करते हुए लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब सर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया जाना। ऐसे ऐसे हर डरावनी और सच बातें और सुना सुनाई बातों को कुछ दिनों के बाद मैं अच्छा फील करने लगा और उसके बाद थोड़ा सा एंजॉय करना शुरू कर दिया, बट डर था सर। ये डर जो है ना मुझे कई दिनों तक याद रहा और मेरे शरीर में प्रवेश करते रहा सर। उस डरावनी रातें और केला को पेड़ को मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ, जो मेरी ज़िंदगी में याद आया।